रही है कि ऐसा हुआ, ये बात हुई, वो बात हुई, और माता पिता के साथ अपनी सारे दिन की दिनचर्या अगर आप शेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने जिंदगी के अंदर कभी भी पतन के रास्ते के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि छिपाव करने से भटकाव पैदा होता है। All that glitters is not gold. ये विवेक जल्दी से प्राप्त नहीं होता। जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही हो, लेकिन एक एज होती है, एक आयु, जब व्यक्ति बाहर की चमक दमक, बाहर की बातों के अंदर ही उलझता है। जब तक उसने रियल लाइफ नहीं जी, जब तक रियलिटी से उसका वास्ता नहीं बना, या जब तक उसे योग दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक उसकी साधना मैच्योर नहीं हुई है, व्यक्ति सिर्फ आउटवर्ड आउटलुक से चलता है, सिर्फ बाहर की चीजों को देखता है, वह अंदर तक घुसने की क्षमता नहीं रखता है। और यही कारण है कि नौजवान मेरे युवक और युवतियां किसी समय किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में आकर अपने जीवन के अंदर पतन की राहों पर चल पड़ते हैं। आप जिन धर्म के फॉलोअर्स और आप किसी के कहने से गलत रास्ते के ऊपर चल पड़े, इसका मतलब आपके गुरुओं के अंदर ही कोई ना कोई कमी रह गई है जिन्होंने आपको संभाला नहीं। इसका मतलब आपके माता और पिता जो जैन कहलाते हैं, लेकिन उन जैन लोगों के अंदर भी योग साधना की कोई कमी रह गई है, जिन्होंने वक्त रहते आपको चेताया नहीं है। अगर कोई बालक अपने ज्ञानी गुरु की या ज्ञानी माता पिता की बात ना माने, वो एक बात अलग है, लेकिन माता पिता और गुरु की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे बच्चे को और शिष्य को अनुशासन कितना भी कठोर क्यों ना लग रहा हो, लेकिन अपने आंखों के सामने वे उनको पतन के गड्ढे के अंदर जाते हुए ना देखे, बल्कि उन्हें संभाले, उन्हें सुरक्षा दे। ये विवेक कि सिर्फ बाहर की चकाचौंध में नहीं उलझना। कई बार युवा वर्ग बाहर की बातों के अंदर उलझकर दोस्तों और सहेलियों के चक्कर के अंदर पड़ जाते हैं। उन्हें उनकी मीठी मीठी बातें अच्छी लगती हैं, और जो माता पिता हित की बात कहते हैं, शिक्षा की बात कहते हैं, पढ़ाई करके कैरियर बनाने की बात कहते हैं, एक एक क्षण वर्षा ऋतु की तरह एक एक बूंद देकर जो उनकी जिंदगी के पौधे को सींचते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उन्हें सभा सोसाइटी के अंदर बोलना सिखाते हैं, हर पल हर क्षण जिनके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं और जो उनके हित की चिंतना करते हैं, ऐसे माता पिता को कई बार आप इग्नोर करते हैं और आपको वो मीठी बातें करने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले वे दोस्त, वे सहेलियां अच्छी लगती हैं जो आगे जाकर आपके साथ धोखा कर देती हैं। आप धोखे में क्यों पड़े? आपके अंदर कितना विवेक, कितना ज्ञान पैदा हो जाए कि आप व्यक्ति को देखें और समझ लें कि ये व्यक्ति कैसा है। इसके लिए भी आपको कुछ सॉल्यूशन उपाय करने पड़ेंगे। वो साधनाएं भी मैं आपको बताऊंगी कि आप जिंदगी के अंदर कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। जो व्यक्ति साधक है वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर कभी धोखा नहीं खाएगा, वो पहले ही अपना बचाव करता है। इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि सबसे पहली बात जो मेरे युवा भाई और बहनों ने, बच्चों ने अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करनी है, वो पहली बात कौन सी है? कौन सा पहला पॉइंट है? हाँ, युवको अपने जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उनको अपने परिवार के रेस्पॉन्सिबल लोगों से कभी भी क्या नहीं करना है? छुपाना नहीं है। मैं आपको एक रियल घटना बताती हूँ। उदयपुर के पास ही एक स्थान है, नाम बताना मैं उचित नहीं समझती, ये एक रियल इंसिडेंट है। अमित जैन नाम का एक बहुत बड़े जैन सेठ का लड़का था। घर में पैसा बहुत था, कॉलेज में गलत मित्रों की संगति के अंदर पड़ गया, ड्रग्स लेने लगा, स्मैक का सेवन करने लगा। मित्र की एक बहन थी सावनी नाम की, उस सावनी नाम की कन्या के चक्कर में पड़ गया। कन्या धोखेबाज थी,
पैसे की नीड थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया। उस सावनी के चक्कर में आकर और ड्रग्स की आदत के कारण, स्मैक की आदत के कारण वो घर से चोरी करने लगा। उसके पिता संघ के प्रधान थे, अध्यक्ष थे, जिन्होंने स्थानक में दान देने के लिए 50 लाख रुपए तिजोरी के अंदर अलग से रखे हुए थे। उसको पता था कि पिताजी ने ये पैसा दान के लिए अलग से रखा है, जिस समय आएगा तो लेंगे। वह उसी पैसे के अंदर से चोरी करने लगा। कई लाख रुपया उसने उसमें से निकाल लिया। सेठ को पता चला, उसने पूछा पैसा कहाँ गया? माता ने सेठ से छुपाव किया, पत्नी ने पति से छुपाव किया और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए उसने घर के अंदर चोरी का ड्रामा कर दिया कि पैसा क्या हो गया है, चोरी हो गया। बेटे का पक्ष लिया, गलत संस्कारों का संरक्षण किया, अपने पति से छुपाया और छुप छुप कर उसे पैसे